बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी और आप देखें आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर मुनासिब समझे तो सब्सक्राइब कर लें। दो खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने के लिए सर जोड़ लिया है और सफारती सतह से लेकर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना किरदार अदा करेंगे। दूसरी अहम तरीन खबर, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान के साइंसदान को कत्ल करने में इसराइल के शवाहिद मिल गए हैं। ऐसी एविडेंस मिली है जिसे इसराइल भी नहीं कर सकता। इसके बावजूद ईरानी हुकाम ने यूएई के बादशाह को मैसेज दिया है कि अगर ईरान पर हमले के लिए यूएई के अड्डे इस्तेमाल हुए तो सीधा दुबई पे हमला कर देंगे। ईरान की वार्निंग यूएई के बादशाह को, जिसके बाद इंटरनेशनल और सुपर पावर्स में हलचल मच गई। नाज़रीन, सबसे पहले अब आ जाते हैं आपके सामने पहली खबर कि आप जानते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को करप्शन पर सुप्रीम कोर्ट और नैब ने पहले नाअहल किया, फिर करप्शन पर कैद सुनाई। उसके बाद वो इलाज के लिए 4 हफ्ते के लिए लंदन गए और वापस ना और हिले बहाने बनाते रहे कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है। इसके बावजूद उन्होंने हुकूमत पर और अदारों पर हमले जारी रखे और जारी इस कदर रखे कि वो हमले अदारों पर आतिशफशां बना के गिराने की कोशिश की, लेकिन अदारों और पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और आवाम की मुहिब वतनी होने की वजह से वो अदारे उनके इरादे नवाज शरीफ साहब के कामयाब ना हो सके। अरसा दराज से हुकूमत पाकिस्तान ये दावा कर रही है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके समधी साझेदार को वापस लाया जाएगा, लेकिन इसमें कभी भी खातरखा कामयाबी नहीं हुई। लेकिन इनके दावे हुकूमत के हर रोज़ व बरोज़ बुलंद व बाला होते चले गए। लेकिन कल जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इख्तियारी करार दिया और शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया, आप ग्रंटर थे, तो उसके बाद हुकूमती अदारों ने दावा कर दिया है कि बहुत जल्द नवाज शरीफ को वापस लाने में हाई कोर्ट का फैसला अहम किरदार अदा करेगा। उनका कहना है कि उनके यूके की ऑफिशियल अथॉरिटी से बातचीत जारी है। एक लेटर लिखा है जिस पर वो इनको नवाज शरीफ को वापस भेजने पर भी गौर कर रहे हैं। हुकूमती ज़राए शहजाद अकबर के मुताबिक उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आज़म इमरान खान यूके के प्राइम मिनिस्टर से बात करके उन्हें बताएंगे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये उधर सजा याफ्ता है नवाज शरीफ और इख्तियारी है और किरदार अदा मुमकिन करे में आजकल हुकूमत इसमें पुरुमीद नज़र आ रही है। हुकूमत के मुताबिक कि इमरान नवाज शरीफ को वापस लाने में अब आहिस्ता रास्ते बेहतर होते जा रहे हैं और यूके की गवर्नमेंट कन्विंस होती जा रही है कि इख्तियारी और मनी लॉन्डर को रखना उनके लिए भी मुनासिब नहीं। जबकि गैर जानिबदार हल्के कुछ ऐसे कह रहे हैं कि पाकिस्तान और लंदन के दरमियान, यूके के दरमियान ऐसा एग्रीमेंट कोई नहीं कि वो अपना बंदा जो उनके पास आया हो वापस करे। ताहम नवाज शरीफ के पास, याद रख लें, वहाँ की नेशनैलिटी नहीं, रेजिडेंट वीज़ा नहीं है यूके का। अगर कोई पाकिस्तानी, बेशक 10 साल का वीज़ा था नवाज शरीफ का, 6 महीने की उन्हें एक्सटेंशन मिली थी, 6 महीने का उन्हें रेजिडेंस मिली थी वहाँ, लेकिन वो तकरीबन कम व बेशतर साल हो चुका और कानूनी तौर पर वो वहाँ नहीं रह जा सकते। यहाँ तो उन्होंने डॉक्टरों से कह के अपनी डेट एक्सटेंड कराई है, वहाँ स्टे की, यहाँ सालम लिया है। ताहम इसके बारे में हकायक आना अभी कुछ देर में मुमकिन होगा। लेकिन हुकूमत बाज़िद है कि हाई कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ ज़्यादा देर रुपोश नहीं रह सकते और उनको आके अदालतों का सामना करना होगा। जबकि सियासी हल्के कहते हैं कि नवाज शरीफ को चाहिए कि वो जिस मकसद के लिए गए थे, बीमारी वो बज़ाहिर उतनी बीमारी संजीदा नहीं है, वो तकरीरें कर रहे हैं, रोज़ाना मीटिंगें कर रहे हैं, बिजनेस डील कर रहे हैं। और ख़ुद नून लीग के लोग, रहनुमाओं का कहना है कि नवाज शरीफ को वापस आकर अदालतों आके आगे सरेंडर करने के बाद ही
कानूनी रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि इश्तिहारी को सबसे पहले अदालत के सामने सरेंडर करना होता है और फिर उनकी सुनवाई होती है। देखते हैं कि नवाज शरीफ कुर्की का भी ख़तरा है, उनके लिए मुश्किलात में सियासी भी इजाफा होता जा रहा है, पार्टी में भी इख्तलाफ राय बज़ाहिर होती जा रही है। क्या नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर पीडीएम को मजबूत करते हैं, अदालतों का सामना करते हैं और जेल जाने के बाद क्या अदालतों से उन्हें रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता, ये तो अदालतें फैसला करेंगी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल गुजरे हुए वक्त से आने वाले वक्त में तब्दील होती जा रही है इतनी तेज़ी से कि एक बात बड़ी अहम डेवलपमेंट होती है, उसी के बाद कुछ देर होती है, इसीलिए बार बार आपके सामने हकायक लाने की कोशिश की जाती है। नाज़रीन, कहा जाता है कि आला सतही इजलास ने इस्लामाबाद में, जिसमें आइनी माहिरीन, कानूनी माहिरीन और सफारती माहिरीन ने नवाज शरीफ को बाहर लाने के लिए तमाम कानूनी पहलुओं पर गौर किया और बहुत जल्द यूके के एक बहुत बड़े बैरिस्टर से इस सिलसिले में मामनत की जाएगी कि नवाज शरीफ एक मुजरम और इश्तिहारी है, इसे कानूनी तरीके से लाया जाए। और उनके होम ऑफिस ने उनको यकीन दहानी कराई है कि नवाज शरीफ को वापस भेजने पर वो गौर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने मुल्क के कानून को फॉलो करना होगा। दूसरी नाज़रीन, जो अहम डेवलपमेंट होती जा रही है, अरसा दराज से ये सुना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले ईरान पे हमला करवाना चाहता है इसराइल से। इसके लिए उन्होंने उनके जो साइंसदानों के किंग थे, जिसे साइंसदानों का ब्रेन कहा जाता था, जिसे ईरान की न्यूक्लियर पावर के करीब समझा जाता था, केमिकल तैयार बनाने में एक्सपर्ट थे, उनके जो साइंसदान मोहसिन फखरजादा को कत्ल करवा दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तमाम ऐसी एविडेंस मिल गई है कि इस्राइल ने ईरानी साइंसदान मोहसिन फखरजादा को कत्ल करवाया है, जबकि ईरान के मुताबिक उन्हें भी ये तमाम हकायक पता चल चुके हैं। उन्हें अब इसमें कोई बहाम नहीं रहा कि इसराइल और अमेरिका की एक साजिश के बाद उनके साइंसदान को कत्ल किया गया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान के साइंसदान का कत्ल, ईरानी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में यह निशानदेही कर ली गई है कि इसराइल मुलव्वस है। ईरान के वजीर खारजा के तर्जमान का कहना है कि कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद बहुत जल्द ईरान का जवाब इसराइल को इंतहाई दर्दनाक होगा और इसराइल भूल जाएगा कि किसी दूसरी मुल्कों की सरहदों की वायलेशन करके उनके रिहायशियों को मारना जंगी क्राइम है। ये वार्निंग ईरान के सदर और दीगर अहम ओहदेदारों ने यूएई के शहजादे शेख मोहम्मद बिन जैद को बराह रास्त वार्निंग दी है कि अगर आपने ईरान पर हमला करवाने के लिए इसराइल को अपने अड्डे फराहम किए तो हम सीधा दुबई हमला अटैक करेंगे और इसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अमेरिकन मीडिया ने भी मोहसिन फखर के कत्ल का जिम्मेदार इसराइल की साजिश करार दिया है और इस बिगड़ती हुई सूरत के बाद अमेरिका ने बगदाद में अपना सफारती अमला फौरी तौर पर वापस मंगा लिया है, कहीं जंग की सूरत में इस खित्ते की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील ना हो जाए। नाज़रीन, ये जंग जो डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले अमेरिका में के जरिए इसराइल के जरिए करवाना चाहता है, इसके नताइज इस खित्ते में तब्दीली का बड़ा पेश खैमा होगा। नाज़रीन, इस सिलसिले में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान ने कहा है यूएई अपनी ज़मीन से ईरान के खिलाफ साजिशों का और इसराइली जसूसों का सिलसिला बंद कर दे। CNN की खबर के मुताबिक भी उनके साइंसदान के कत्ल का जिम्मेदार और सिर्फ इसराइल और अमेरिका है और डोनाल्ड ट्रंप है, जो 10 जनवरी से पहले इस जो बाइडन के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए एक नई जंग छेड़ के जा रहा है, जबकि अफगानिस्तान में उनकी नाकाम जंग से अरबों खरबों डॉलर, इस सिलसिले में अमेरिका पे भी ट्रंप पर सख्त तनकीद की जा रही है। नाज़रीन, अगर इसराइल ने यूएई के अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान को निशाना किया तो ईरान ने
मीडिया के मुताबिक, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक, ना सिर्फ इसराइल की एटमी तनसीबात अपने निशाने में ले ली हैं, बल्कि दुबई पर हमले करने की हिकमत अमली ना सिर्फ बना ली है, बल्कि डायरेक्ट फ़ोन करके यूएई के बादशाह को वार्निंग दे दी है कि अगर आप ईरान की बर्बादी, तबाही या हमला करवाने में इसराइल या अमेरिका का आलाकार बने तो आपको इस ईरानी फौज इस तरह का जवाब देगी कि आप बादशाह से छोड़ के फ़कीरी के काबिल भी नहीं रहोगे। ना जाने डोनाल्ड ट्रंप अपनी ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में क्यों ऐसे अहमकाना फैसले कर रहा है। कभी भारत की पुष्टपनाही करता है कि पाकिस्तान पर हमला कर दे, कभी इसराइल के ज़रिए ईरान पर हमला कराना चाहता है, कभी वो रशिया में और चीन के सी पैक को, पाकिस्तान और चीन के सी पैक को सबोताश करने के लिए साजिशें करके भारत के दहशतगर्दों को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि पाकिस्तान इससे पहले भारतीय हुकाम और इंटरनेशनल तौर पर सफारती सतह पर आगाह कर चुका है कि अगर सी पैक को सबोताश करने के लिए भारत ने कोई दहशतगर्दी की और उस रास्ते को तबाह करने का शोर किया तो भारत को इस किस्म का अटैक किया जाएगा। एक तरफ चीन और एक तरफ पाकिस्तान के भारत के ऐसी एक कंट्रोल लाइन को काट दिया जाएगा जिससे उनकी 7 रियासतें भारत का हिस्सा नहीं रहेगी और भारत बांझ बन जाएगा। हमें यकीन है कि इस इंटरनेशनल सूरत हाल और पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है, हम नाजरीन कोशिश करते हैं कि मुनासिब अल्फाजों में रहकर आप तक इसकी पहुँचाए, क्योंकि ये आपका हक है। पाकिस्तान या ओवरसीज़ पाकिस्तान जहाँ भी रहते हैं उन्हें इन्फॉर्म रहना चाहिए, बल्कि दुनिया के, अगर अमेरिका में कोई अमेरिकन नेशनल है तो दीगर मुमालिक नेशनल है, उन्हें पता चले कि कौन से मुल्क का सरबराह दहशतगर्दी का किरदार अदा कर रहा है। हक़ाइक़ आप तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, उनकी बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करें। अगर मुनासिब समझे तो आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद।